चलिए आ जाइए सभी लोग जल्दी से, ध्यान दीजिए। क्या किरण रेलवे 9700 चल रहा, किरण रेलवे, जिसमें आपका घातांक और करने का आगे आगे का क्लास पढ़ाना। चलिए ध्यान दीजिए। क्या एक मोटिवेशनल शायरी सुन लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पैरों में छाला होगा। बिना मेहनत का इंसान सफल नहीं हो सकता, जो जलेगा उसी दिया में तो उजाला होगा। चलिए ध्यान दीजिए। क्या देखा जाए, क्या आपको देखते हैं कहां से बताना है, यहां से आगे आपको 266 से बताना है। देखिएगा आवाज अच्छा से जा रहा होगा। 266 क्या कह रहा, देखा जाए। क्या 266 ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है ना, रूट अंडर ब्रैकेट बंद 0.15 प्लस 0.12 ब्रैकेट बंद। अब फिर है, देखिएगा इस पर भी रूट है, एक और संख्या दिया है, इस पर भी रूट है। ध्यान दीजिएगा, दिख नहीं रहा होगा ना, इधर लिखते, ध्यान दीजिए। क्या 266 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है, दो बार एग्जाम में पूछा है, नीचे लिखा हुआ है। देखिएगा ये रूट के अंदर है 0.15 प्लस 0.12, फिर रूट के अंदर 0.15 और 0.12, यहाँ माइनस लगा हुआ, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा। चलिए ऐसा सवाल जब भी आएगा तो आपको क्या करना है, देखिएगा ए पर रूट है, जैसे ए पर भी रूट है और यहाँ बी पर भी रूट है। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब होता है कि यहाँ ए पर, इसको तो समझिए कि मतलब एगो संख्या पर यहाँ रूट है, एगो संख्या पर यहाँ पे रूट है, बीच में कुछ नहीं तो गुना है, यहाँ बीच नहीं तो कुछ नहीं, तो इसको डायरेक्ट एगो पर है ना, दोनों के गुना करके डायरेक्ट एगो पर रूट लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट इसको लिखिए, एगो पर गुना कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप एक स्टेप लिख रहे हैं समझाने के लिए, 0.15 प्लस 0.12 फिर 0.15 और फिर देखिएगा माइनस 0.12, ये ब्रैकेट ही टोटल को एगो पर डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, इसको ए कहिए, इसको कहिए बी। आप फार्मूला एक और जानते हैं, ए जैसे कि इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, सेमे चीज एक बार जोड़ में और सेमे फिर सेम ए प्लस बी घटाव में और गुना में रहता है, तो इसको ए के स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इसको लिखा जाता है। तो आप देखिएगा गौर से, तो ए इसको कह रहे हैं बी, तो यानी 0.15 का स्क्वायर और माइनस, यहाँ देखिएगा माइनस बी का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ए 12 का स्क्वायर 0.12 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर 225 होता है, स्क्वायर होता है, तो अगर अंदर में जितना अंक के बाद दशमलव रहता है बाहर आएगा उससे दोगुना अंक के बाद आएगा। अगर अंदर में 2 अंक के बाद है बाहर आएगा तो 4 अंक के बाद, अंदर में 3 अंक के बाद रहेगा बाहर आएगा तो 6 अंक के बाद, अंदर में अगर 4 अंक के बाद रहेगा तो 4 का दोगुना, बाहर आएगा तो 8 अंक के बाद। तो अंदर में देखिए 2 अंक के बाद है तो बाहर आएगा तो 4 अंक में, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 225 लिखेंगे। बाहर दशमलव आएगा तो 4 अंक में, तो 3 अंक ना है तो वो शून्य देकर इसको 4 अंक पुराएंगे, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 4 अंक में लिखना है तो वो शून्य देकर पुराएंगे, तो ये वाला माइनस है तो माइनस। अब हो गया, ये रूट लगा हुआ है तो रूट लगाएंगे। अब घटा दीजिए, 15 में से 5 में से 4 गया, एक कोई दिक्कत, उसके बाद 11 में से 4 गया, भले 12 में से 4 गया, ये कितना 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिएगा ये घटेगा, एक में से एक जगह 0 हो जाएगा, फिर 0 में से 0, मतलब यहाँ 0 पॉइंट इतना आ रहा है, 0.0081, 81 का वर्गमूल क्या होता है, 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है, तो 4 अंक के बाद बाहर आएगा, तो अब आधा, अगर वर्गमूल में
स्क्वायर में दोगुना हो जाता है, लेकिन वर्गमूल में अगर बाहर जाता है तो उससे आधा में लिखा जाता है। 4 अंक का आधा 2 अंक में, यानी कितना हो जाएगा 0.09। चलिएगा सीख जाइएगा तो जल्दी जल्दी बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। उतारिए इसको आगे। 67 नंबर 267। चलिएगा क्या 267 267 चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या 267। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या 267 क्या कह रहा, क्या कह रहा है देखिएगा। ई 3 है माइनस √5 है ब्रैकेट बंद, और फिर ब्रैकेट चालू है 2 प्लस √5। ये समझिए कि गुना है, और उसके बाद 1 यहाँ √5। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसका मान ज्ञात करना है। आपको गुना करने आता है ना, नहीं आता है तो मुंह देखते रह जाइएगा। ध्यान दीजिए क्या गुना का मतलब पहले 3 से इसमें एक बार गुना होगा, फिर 3 से फिर इसमें गुना होगा, फिर ये -5 है तो -5 से यहाँ गुना, फिर -5 से यहाँ गुना। तो पहले इतना ही को गुना कीजिए, 3 दूना का 6 हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा 3 दूना का 6, फिर +3 प्लस 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 रहेगा। और यहाँ 3 में 5 रूट से गुना करेंगे तो 3 या 5 हो जाएगा, 3 या इंटू 5 रूट, कोई दिक्कत। फिर उसी तरह से यहाँ देखिएगा माइनस, और यहाँ कुछ नहीं था प्लस, प्लस माइनस माइनस गुना होता है। तो अब यहाँ देखिए 2√5 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस और माइनस माइनस होगा फिर हो। और देखिएगा 2 बार, जैसे कि जैसे एक ही संख्या 2 बार अगर गुना में हो, रूट अगर 2 बार एक ही संख्या 2 बार गुना में और रूट लगा हुआ है, तो ये रूट समझिए कि बाहर जब गुना होता है तो सीधे ये रूट कैंसिल हो जाता है, ए लिखाता है। तो ये 5 देखिएगा -5 या +5 गुना हुआ तो प्लस माइनस माइनस, और √5 है, √5 गुना होगा तो सीधे 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको दोनों को गुना किए थे, अभी ये बचा हुआ है तो इसको बाद में गुना करेंगे, पहले इसको सजाइए। तो देखिएगा 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, कोई दिक्कत। अब देखिएगा 3 गो ऐसा का 3 गो √5 है, प्लस में 2 गो √5 है, तो घटेगा तो 1 गो √5 बचेगा। तो 1 नहीं लिखिएगा तो 1 गो प्लस बचेगा, तो यहाँ √5 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलता है। चलिएगा तो यहाँ पर ये हो गया। और उधर देखिए गौर से, अभी ना बताए हैं ऐसा वाला फार्मूला, इसको ये कहिए इसको बी कहिए, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब a² माइनस b², तो a² माइनस b² मतलब √5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अरे a² माइनस b² मतलब √5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब आंसर इसका देखिएगा माइनस में 4 आ जाएगा। देखिएगा ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, a का स्क्वायर 1, और यहाँ रूट कट गया तो यहाँ -5, तो -5 माइनस में बड़का है, तब -5 में सर 1 गो घटेगा, तो अभी भी -4 बचेगा। उतारिए इसको 267 का, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे 268 268 ध्यान दीजिए क्या 268 क्या कह रहा। चलिए ध्यान दीजिए 268 क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, निम्न में से प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित करने वाला विकल्प चयन कीजिए। मतलब इसको सॉल्यूशन करना है, तो ध्यान दीजिएगा फार्मूला याद रहेगा तो फटाफट बनेगा। ये 2 के पावर 3 है, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 0.1 के पावर क्यू है, आई बट्टा में है 0.2 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। अब अच्छा गौर से देखिएगा, इसको 3 वाला को ये कहिए 0.3, और 0.1 वाला को बी कहिए। इसको तो ऐसे ही सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गो 1 गो 3 गो, तो 0.3 का स्क्वायर 0.09 हो जाएगा।
तो हम जान गए कि बट्टा में 0.09 मतलब 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, एक अंक के बाद होता है 2 अंक के बाद। इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे। तो आप जानिए वो फार्मूला होता है ए क्यू, ध्यान दीजिएगा, ए क्यू चाहे हालांकि तेज विद्यार्थी इसको बनाएगा नहीं, फार्मूला पर नहीं बैठाएगा। हालांकि फार्मूला पर भी बैठा सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ये होता है फार्मूला होता है ना। तो फार्मूला पर क्या बैठेगा, ये डायरेक्ट ऐसे ही बनेगा, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब की जगह 27 हो जाएगा। और क्यूब में अगर एक अंक के बाद रहेगा तो क्यूब का मतलब 3 होता है, तो 3 गुना लिखाता है 3 अंक के बाद। तो यहाँ देखिएगा 3 गुना लिखेंगे तो 0.0 और यहाँ माइनस एक का क्यूब एक के होगा, एक का कितना भी पावर दीजिए के होगा, लेकिन इस दशमलव 3 बार गुना हो जाएगा तो 3 अंक के बाद दशमलव लिखाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। अभी घटेगा तो कितना हो जाएगा देखिएगा, 0.02 आई 27 है तो 26 बचेगा, कोई दिक्कत। और उसके बाद यहाँ देखिएगा 9 है तो 9, हाँ 9 है तो 9, कोई दिक्कत वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर काट कूट 0.09 है, 0.09। अभी दशमलव हटेगा, नीचे ऊपर वाला हटेगा तो नीचे में दशमलव ऊपर वाला हटता है तो नीचे में 0 बैठता है, नीचे वाला हटता है तो ऊपर में। तो ऊपर वाला पहले हटा रहे, 3 अंक के बाद है तो 3 गो 0 नीचे में बैठेगा। अब नीचे वाला हटाएंगे तो ऊपर में बैठेगा, नीचे वाला 2 अंक के बाद था तो ऊपर में 2 गो, ये 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा। अब क्या हो जाएगा, काटिएगा कैसे, इसको काटिएगा तो कई बार में हो, 2 से काटिएगा, यहाँ 2 एकम 2 तो 6 और 2 से काटिएगा 5 बार में, यानी कि 45 आ रहा है। हैं कहाँ पर कहीं गलती कर रहे हैं क्या? घटाव में कहीं गलती नहीं की है, 27 3 का क्यूब सीधे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा। हम्म 27 है 1 28 हो जाएगा। कहीं गलती हम लोग कर दिए हैं, ओह देखिए पर कैंसर क्यों नहीं आ रहा है यहाँ, और क्वेश्चन में दिले है 2 दिले है 2, क्वेश्चन में क्या दिले है 2, तो 2 दिले है, कह रहे हैं कि यहाँ गलती हो गया, आंसर क्यों नहीं था, 2 का क्यों 8 है ना, होगा 8 होगा, यहाँ 8 लिखिए 0.8 हो जाएगा। उतारने में गलती हो गया तो क्या करेगा, 8 में से रख जाएगा, यहाँ देखिएगा ये घटेगा, 8 में से रख जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0.007 बचेगा। अब उसी तरह से यहाँ ऊपर 2 गो शून्य है तो 2 गो शून्य से 2 गो शून्य कट जाएगा, एगो शून्य ही बचल है ना, अब तक कटने वाला है नहीं। यहाँ देखिएगा 3 गो शून्य, तो ऊपर में क्या बच गया 7 और नीचे में 10 9 या 90, एकदम बिल्कुल सही अब ये आंसर आ गया। उतार लीजिए 268, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही बना हुआ है। उतारिए, अब कहिएगा कि सर जी आप फंस गए, हम फंसे नहीं है, आंसर सही था। यहाँ हम 3 लिख दिए थे, तो 3 वाला बनाइएगा तो यहाँ आंसर होगा, कितना तो नहीं आया था, 13/45 ही आएगा, है ना, 3 यहाँ रख कर बनाइएगा था। चलिएगा आगे देखा दे, 269 को देखा जाए, 269, इसीलिए सवाल को 2-3 बार पहले हम मिला लेते हैं, इधर आदत छूट गया है ना, तो 1-2 बार जरूर, कम से कम 2 बार, एक बार उतारते समय फिर एक बार देखते हैं, 2 बार मिलाते हैं सवाल को। आगे देखा जाए 269 क्या कह रहा, 93 रूट के अंदर प्लस 32 है, रूट के अंदर प्लस 274 है, रूट के अंदर है, फिर 225 है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, इसका वैल्यू क्या होगा देखिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा फिर सवाल को मिला लेके, नहीं तो फिर गलती उतार लेंगे, आंसर ऐसे नहीं करेगा क्या,
मिला लेते हैं। 93 है तो 93 लिखा, 32 है तो 32, 274 और 225। ऐसा सवाल जब भी रूट वाला होता है ना, 4 गो 5 गो अंदर में रूट, 4 गो 5 गो 6 गो रूट के अंदर रहता है, तो उस सवाल को इधर से सोल्यूशन किया जाता है, इधर से। तो 225 का वर्गमूल क्या होता है, ये 15 होता है। तो ये 15 होता है, बीच में प्लस है, इसका मतलब ये जुटेगा। तो जुटेगा तो 289 हो जाएगा, 289 इस पर वर्गमूल, तो ये 17 होता है। तो 17, ये बीच में प्लस है तो फिर ये जुटेगा। तो 17 32 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 2 9 हो, और 3 1 4 हो जाएगा। ये 49, टोटल पर 49 हो गया, तो 49 पर रूट कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। फिर ये जुटेगा, यानी 93 गो 7 गो कै गो 100 गो, तो 100 गो ये अंतिम में भी रूट लगा हुआ है, तो 100 का रूट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उतार लीजिए ऑप्शन नंबर 269 का कितना है भाई, डी हो जाएगा 270। 270 को देखा जाए, ए 270 क्या कह रहा है, 7 के पावर 4 है, एक पावर 4 है, उसके बाद ब्रैकेट बंद है 2 है, याद रखिएगा इस सवाल ऐसा। एक पावर 4 ऊपर पावर 2 है, अब गुण 1/343 के पावर 2 गुण 7 प्लस 17, इसका वैल्यू क्या, इसका वैल्यू क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, गर्दा उड़ने वाला है। ये सब जानिएगा तब ना गर्दा उड़ाइएगा, नहीं जानिएगा तो आपको इसको प्राइम नंबर में तोड़ना पड़ेगा। जैसे हम 3 का, इसको हम जानते हैं कि इसको सिर्फ लिख सकते हैं 7 के पावर 3। ये कैसे जान गए, नहीं जानते तो ऐसे करना पड़ता है, ऐसे याद रखिएगा। देखिएगा ये कैसे लगेगा, तो 7 से 7 चौक 28, 17 63, फिर 7 और 7, तो ये 7 कै बार 1 2 3, 7 के पावर 3, मतलब 343 को इतना लिख सकते हैं। एक पावर ऊपर है में कितना है, 2 है। तब देखिएगा, यहाँ देखिएगा पावर पर से पावर और ब्रैकेट लगा हो तो बेस को चुपचाप लिखते हैं। पावर पर से पावर हो ब्रैकेट लगा हो तो बेस को, मतलब नीचे वाला को चुपचाप लिख दिए 7। और जितना पावर पर जितना अगर ऊपर से पावर 4 रहता तो इस सबको पावर को गुना कर देते थे। 2 है तो 4 दूना का 8 ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा गुना, अब एक में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक में यहाँ गुना करने कोई फर्क नहीं है, बट्टा है तो बट्टा। आई देखिएगा 7 के पावर 3 है, 3 पर 3 दूना का 6, तो यानी 7 के पावर 6 हो जाएगा। और गुना यहाँ 7 हो जाएगा और प्लस यहाँ 17 हो जाएगा। आप एक और बात, यहाँ 2 बात जान लीजिए, जैसे कि a गुने a रहे या बेस समान रहे, मतलब नीचे वाला सेम रहता है तो एक बार लिख कर गुना में रहता, अब पावर जितना भी रहेगा जोड़ देंगे तो a में n हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। जैसे कि अगर यही अगर भागा में रहे, भाग मतलब ऐसे भागा में रहे, m और n रहे तो ये घटता है, एक बार लिख देंगे, और m आई घटाव का चिन्ह n, पावर घटता है। बात समझे नहीं समझे, फिर सही है। जैसे कि देखिएगा, जैसे मान लेते कि a गुने a गुने a गुने 4 गो 5 गो जो भी रहे, एक पावर m रहे, n रहे, o रहे, p रहे, तो इसको एक बार लिख कर पावर को जोड़ दिया जाता है, मतलब पावर को जोड़ के पावर में लिखते हैं, m n o व p प्लस में सबको जोड़ के। अगर यही अगर भागा में रहे, जैसे बात को समझ लीजिएगा, a भागा a भागा a भागा a, तो 4 गो है, एक पावर m हो, n हो, m n o p, तो इस सब को पावर को घटा देते हैं। जैसे कि ये सबको घटा देंगे, याद रखिएगा ना, तो पावर को घटाया जाता है, तो उसको जोड़ देते हैं, इसको घटा देते हैं। तो 2 है तो 2 काम करेंगे। तो चलिएगा, सबको घटाते हैं जब रहता है तब। यहाँ कुछ नहीं था, पावर 1 है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़िएगा, इस दोनों के बेस समान है, तो 7 के पावर 8 गो 1 गो, 7 के पावर टोटल 9 गो हो जाएगा। अब देखिएगा बेस समान है, देखिए भागा में है तो घट जाएगा, तो 7 लिखाएगा, 9 में से 6 जाएगा, तो यानी कि 3, 7 के पावर 3 बचेगा। और उसके बाद यहाँ 17 बचल। 7 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 343 होता है प्लस 17, इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10, 4 1 5 1 6, यानी 360 हो जाएगा। उतार लीजिएगा 270।
है कुछ नहीं, खाली समझा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि टाइम लग रहा है, लेकिन ये सब सवाल को चुटकी में मसल देने वाले हैं। आगे देखा जाए। चलिए आगे आगे ध्यान दीजिएगा। 271। चलिए 271 पढ़ने से पहले एक और हम आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं एकदम हाथ जोड़कर। आप लोग अगर आप लोग कोर्स को परचेज नहीं किए हैं तो कर लीजिए। एमके माधव मैथ्स आज ही प्ले स्टोर से एमके माधव मैथ्स आज ही आपके मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए और डाउनलोड कीजिए। वहां से डाउनलोड करने के बाद किरण का सिर्फ 99 रुपया में, ये जो बुक पढ़ा रहे हैं सिर्फ 99 रुपया में पूरी किताब का सॉल्यूशन है। वहां पर कोई 99 रुपया कोई बड़ा बात नहीं है। एमके माधव मैथ्स को है ना, जल्द ही आज ही डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और ऐप पर अपने 99 रुपया में किरण रेलवे 9700 बुक को पूरी अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। पूरा अच्छा से एकदम वहां पर सजाया हुआ वीडियो मिलेगा। सिर्फ 99 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोच के देखिए, किताब खरीद लेते हैं उसके बाद सोल्यूशन नहीं मिलता है। किताब का तो 300-400 रुपया दाम है, आपको पूरा किताब हम सोल्यूशन दे रहे हैं सिर्फ 99 रुपया में। यह वैलिडिटी 2 साल का है, 2 साल तक ले पढ़ते रहिए। 24 मंथ पढ़ते रहिए। चलिए आप लोग एक बार जरूर सभी स्टूडेंट खरीदिए। उससे होगा क्या, हम आपको लोगों से, आप ही लोग पैसा देते हैं, वहां से 99 रुपया आता है तो मेरा खर्च निकलता है, मेरा पढ़ाने का खर्च निकलता है। पढ़ाते समय बहुत सारा खर्च होता है, माइक खराब हो जाना तो माइक मंगवाना, कैमरा खराब हो जाना, लाइट खराब हो जाना, ब्लैक बोर्ड पर इंक लगना, इंक का खर्च, बिजली बिल, बहुत सारा मेहनत। तो सिर्फ 99 रुपया आप दे दीजिएगा तो आपको कहीं कोई गरीब नहीं हो जाइएगा। और हम यहाँ रेगुलर क्लास जुनून के साथ लेते रहेंगे। चलिएगा आगे देखा, जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा अगर जल्दी जल्दी आप लोग परचेज कीजिएगा तो। सिर्फ 99 रुपया आपको गुरु दक्षिणा देना है। यह नहीं कहा जा रहा है कि आपको एडमिशन लेना है। गुरु दक्षिणा सर की खुशी में, सर को खुश करने के लिए सिर्फ 99 रुपया रखा गया। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कोर्स का कोई प्राइस है 99 रुपया, आप सोच के देखिए। 271 2025 दशमलव है, आई ब्रैकेट है 7569 और उसके बाद फिर 87। इसका वैल्यू क्या हो। अब वर्गमूल जल्दी जल्दी जिनको निकालने आएगा तब ना, 2 अंकों की संख्या का वर्गमूल, ये सब बेसिक मैथ में आप बेसिक मैथ पढ़ लीजिएगा। 49 रुपया में लगा हुआ है, तो टोटल ये सब वर्गमूल फटाफट अपने से निकालने लगिएगा। चलिएगा 225 का वर्गमूल क्या होता है, 45 होता है। इसका कितना होता है, 87 होता है। अंदर में 2 अंक के बाद तो बाहर आएगा तो 1 अंक के बाद, अंदर में 4 अंक के बाद तो बाहर आएगा तो 2 अंक के बाद। ये वाला जैसे के तैसे। चलिए अगर नहीं निकालने आता है तो निकाला जाता है। आप अपना बेसिक मैथ खरीद लीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा। 7 7 14 5 19 के 9 हासिल 1, 8 8 16 4 20 1 21। 1 अंक के बाद दशमलव होता है, 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे यहाँ पर। चलिएगा 271
271 हो गया ना हो। 272 को देखा जाए। 272। चलिए ध्यान दीजिए क्या देखा जाए। 272। 272 क्या कह रहा? 289 के पावर 2 है, गुण 68 है, अब भागा 17 के पावर 5 है, और गुण 1021। इसका वैल्यू क्या? कोई बड़ा बात है क्या? गर्दा उड़ा दीजिएगा गर्दा। 279 को 17 का आप लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर। 289 को सिर्फ, और ऊपर से ही पावर है तो फिर पावर। अब इसको ये गुना है तो गुना, इसको लिख सकते हैं यहाँ 17 गुने 4। कोई दिक्कत? 17 गुने 4। आई भागा का मतलब क्या होता है? बट्टा। तो बट्टा में ये 17 के पावर 5 मतलब इस 17 के पावर 5 लिख दीजिए। यहाँ गुना 1021। कोई दिक्कत? एक पावर पर से पावर हो ब्रैकेट लगा है तो 17 के पावर 4 हो जाएगा। मतलब 17 कई बार गुना में? 17 के पावर 4 मतलब 17 कई बार गुना में? 1 2 3 4 बार गुना में। इसको सिर्फ लिख सकते हैं। आई पहले से 17 गुने 4 है। मेरा आवाज पर ध्यान दीजिएगा। 17 के पावर 5 मतलब 17 कई बार गुना में? 17 5। जितना जितना पावर उतना बार गुना में। तो 2 2 4 2 5। तब 1 2 3 4। अब 5 को 17 को उससे 5 को 17 31 हो जाएगा। अब बच गया 1021। 1021 में 4 से गुना कीजिएगा। 21 चौक 84 या 10 चौको 40। ये आपका आंसर हो जाएगा 40 84। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखा जाए 73 नंबर। 73। 73 को देखा जाए। 273। एक्स का मान ज्ञात करना है। 361 वर्गमूल है, और यहाँ भागा है 19 प्लस 400 का वर्गमूल बराबर में 1 गुने एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? 361 का वर्गमूल क्या होता है? 19 होता है, और भागा मतलब बट्टा। आइए देखिएगा इसका, ये वाला 19 कहाँ चल गया? यहाँ चला गया। ये 20 होता है, और एक्स में एक्स से गुना करिए कोई दिक्कत नहीं। 19 से एक बार में कट जाएगा कोई दिक्कत? तो एक्स का वैल्यू उधर 20 गो आए वो कै गो? 21 गो। छाप लीजिए इसको। 273 का 21 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे 274। 274। 274 क्या कह रहा? देखिएगा एक्स का मान ज्ञात करना। फिर उसी तरह से 121 है, इस बार दे दिया है भागा 11। अब फिर दिया है उसी तरह से 144 रूट के अंदर में। देखिएगा क्या है, 2019 में पूछा हुआ सवाल है, द्वितीय पाली में। कोई दिक्कत? 1 गुने 100 वही सवाल है। इसको 12 लिखेंगे। इसका वैल्यू 11 होता है। 11 भागा का मतलब बट्टा, आई प्लस है तो प्लस। कोई दिक्कत है? इधर एक्स तो कटेगा तो कई बार में? एक बार में। तो एक्स का वैल्यू 12 गो आए वो कै गो? 13 गो। कोई डाउट है क्या? 273 274 275। 275 को देखा जाए। 275। 275 को देखा जाए।
कह रहा है 169 का स्क्वायर है गुने 52 है। जैसे ही भागा आएगा ना तब समझ जाइए कि नीचे लिख दीजिएगा सॉल्वे में, ऐसा और जल्दी जल्दी बनेगा। यहाँ 10 120 इसका इसका वैल्यू क्या हो। अब यहाँ देखिएगा इसको लिख सकते हैं 13 गुने 4, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिएगा 169 को सिर्फ लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर है फिर ये वाला है 2 दूना का 4, 13 के पावर 4 हो जाएगा ऊपर, यहाँ 13 गुने 4, और यहाँ देखिएगा 13 के पावर 5 का मतलब 13 5 गुने 6, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 20 है। तो दिमाग में सोचिए 13 एगो 4 गो है, एगो कै गो 13 के पावर 5 गो, तो मतलब ये वाला से 5 गो से 5 गो कट जाएगा, तो बच गया 4 गुने 10 120, तो 20 चौक 80 या 10 चौक 40, 4080 है 275 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? 276 बनाइए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं क्या आप लोग प्लीज। 99 रुपया वाला क्लास को लीजिए, आपको अगर पढ़ना है तो हार नहीं मानना है। विद्यार्थी जिंदगी में कभी हार नहीं मानिएगा, एक बात याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। क्या 276 बनाइए। आपको दुनिया में जो चीज देखते हैं, ध्यान दीजिए, क्या आप दुनिया में जो चीज देख लिए वह सब संभव है, जो चीज सोच लिए वह सभी संभव है। आप सोच रहे हैं कि हम लोको पायलट बनना चाहते हैं, रेलवे में नौकरी लेना चाहते हैं, एसएससी में नौकरी लेना चाहते हैं, बैंक में नौकरी लेना चाहते हैं, तो यह होगा, हर हाल में होगा। लेकिन उसके लिए आपको 3-4 रास्ते से गुजरना पड़ेगा, जो कठिन रास्ता होता। हमेशा अपने आप को तपाना पड़ेगा फील्ड में, जिस फील्ड में है। पहले के जमाने में बहुत कम कंपटीशन होता था, तो आप जानते होंगे कि आपके दादा या पिताजी बोलते होंगे कि फलानवा के नौकरी घींच कर लेकर गया है, हो गया, सिर्फ मैट्रिक पास था, इंटर पास था, बीए पास था तो हो गया। कंपटीशन न के बराबर था। आज अब कंपटीशन बराबर मतलब बहुत ज्यादा टफ हो गया, जिसके कारण से आपको पढ़ाई को अच्छा तरीका से पढ़ना पड़ेगा, हर एक कंसेप्ट को जानना पड़ेगा। मान लेते कि ये सवाल अभी जो है, ये वाला सवाल ना पूछ कर इसमें कुछ जोड़ देगा, तो आपके पास कंसेप्ट रहेगा तो बना लीजिएगा, नहीं तो रटा हुआ विद्या से कुछ नहीं होना है कि ये वाला सवाल है तो यही वाला है, इसमें थोड़ा माइनस प्लस कर सकता है, भागा दे सकता है, दशमलव लगा सकता है। तो ये सब आपको 3 रास्तों से हम बता रहे क्या क्या। पहला अगर नौकरी लाइन में है तो पहला आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई को कंसेप्ट रूप में, कंसेप्ट से समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पहला काम। उसके बाद पढ़ने के बाद बार 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 प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने से होता क्या है कि आंसर क्वेश्चन देखिएगा आधा आपको दिमाग में बन जाता है कि ऐसे से ऐसे होना चाहिए। क्वेश्चन लिखते, क्वेश्चन देखते ही समय पता चल जाता है कि ये वाला ऐसे तो ऐसे से ऐसे होना चाहिए, तो समझ रहे हैं ना। तो प्रैक्टिस से ये फायदा होता है। उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। एक बार में नहीं होगा, दूसरा बार में होगा, लेकिन होगा जरूर। और आउटी सोच मतलब आउट ऑफ थिंकिंग से दम हमेशा दूर रहना है। यह एक सटीक तरीका है, एक बहुत अच्छा तरीका है। आप हमेशा अपने बारे में सोचिए, अपने आप को डेवलपमेंट के बारे में सोचिए, अपने आप को तुलना हमेशा है ना पढ़ाई से कीजिए। ऐसा नहीं सोचिए कि दोस्त लोग के जाकर बैठ लेते हैं, बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, सब गलत बात है। ये सब आपको माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए सोच है कि लगातार 1 महीना से पढ़ रहे हैं, आज जाते कहीं से घूम के आते, ये सब गलत बात है। अरे 1 महीना से पढ़ रहे हैं, अरे हमको नौकरी नहीं हुआ तो जब तक पढ़बे करेंगे। ऐसे पढ़ाई कीजिएगा तो 1 से 2 साल में एसएससी सीजीएल सीएचएसएल आप निकाल सकते हैं। रेलवे क्या है, रेलवे क्या है ना, रेलवे में तो छोटा छोटा सवाल रहता है, तो ये सब आप निकाल सकते हैं एसएससी सीजीएल लेवल तक, है ना। अगर वैसे पढ़ाई कीजिएगा
कि 1 महीना लगातार हम पढ़ रहे हैं, मम्मी से कहिएगा कि मम्मी, चाहे मन में अपना कहिएगा कि जानते हैं हम लगातार 1 महीना से खूब अच्छा से पढ़ रहे हैं, अब चलते हैं तनिक कहीं घूमने जाते हैं, रिलेशनशिप के कहीं किसी से मोबाइल से बतिया लेते हैं। इस सब है ना, इस सब चक्कर में नहीं रहना है, ना गर्लफ्रेंड के चक्कर में रहना है, ना रिलेशन के चक्कर में रहना है। सिर्फ अपने आप पर फोकस कीजिएगा, तब आपके अंदर जुनून रहेगा। वैसा जुनून रहता है कि कभी थकिएगा नहीं। अगर सोच अगर आपका डाइवर्ट है, कभी ये सोचते हैं कभी वो सोचते हैं, तो जब भी पढ़ने के लिए बैठिएगा तो 1 घंटा बैठते बैठते, आधा घंटा बैठते बैठते आपका पिट्ठी दर्द करने लगा, पिट्ठी चाहे ये दुखाना, चाहे हाथ, चाहे है ना, कई है ना, बहुत पढ़ लिए हैं, मतलब सोने का मन करेगा। लेकिन वही वह क्यों? क्योंकि आपका माइंड जो है आपका डाइवर्ट कर रहा है सोने के लिए। आप अपने अंदर लक्ष्य बनाए हैं रेलवे में जाना है, लेकिन आप उस पर 100% फोकस नहीं दिए। 100% फोकस का मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा पढ़ते ही रहना है, 100% उसी के बारे में सोचिएगा तो अपने आप पढ़ाई कतनो कीजिएगा तो आपको पढ़ाई कम ही लगेगा। तो चलिए आगे देखा जाए। भाषण नहीं, भाषण कभी कभी हम भी दे देते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वही देना चाहिए, ये सब रियलिटी है, ध्यान दीजिए। क्या 276 को देखा, कह रहा कि x का वैल्यू ज्ञात करना है। 625 रूट के अंदर, अब भागा, हम बोले जैसे ही भागा जगह डायरेक्ट ब्रैकेट कर दी, डायरेक्ट बट्टा में कर दीजिएगा ना, सवाल एकदम बहुत इजी हो जाता है, इजी लगने लगता है। 676 प्लस 1 गुने x, यही ना है वो? कोई बड़ा बात है? कोई बड़ा बात है क्या? अरे 625 का वर्गमूल 25 होता है, 25 से कटेगा एक बार में। ये इसका वर्गमूल क्या होता है? 26 होता है 676 का। अब 26 गो है, 27 गो, सवाल बनाने वाला है, ये सवाल बनाने वाला है ये नहीं, एग्जाम में पूछ देगा तो देखिए और आंसर मार दीजिए। चलिएगा 27 आपका आंसर हो जाएगा। अगला 277, 277, 277, 277। 277 क्या कह रहा? 441 है रे बउआ, इसका पावर कितना है? 2 है, स्क्वायर है, गुने 84 है, अब फिर है भागा डायरेक्ट है, 21 के पावर 5 है, कोई दिक्कत? और गुने 1021 है, इसका वैल्यू क्या होगा? हम बोले हैं कि डायरेक्ट भागा आएगा उसको बट्टा में लिख दीजिएगा, तो भागा या बट्टा में लिख दीजिए। अब बउआ इसको हम लिख सकते हैं 441 मतलब ये सब याद रहता है, आप बनाइएगा तो इसका मतलब इसको खाली लिख सकते हैं कि आज 21 का स्क्वायर। अब 1 का पावर 2 है, यानी कि 21 के पावर टोटल गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 21 के पावर टोटल 4 हो जाएगा। 84 को लिख सकते हैं ये वाला को 21 गुने 4, और नीचे में 21 के पावर 5 मतलब 21 5 बार नीचे में गुना में। अरे तो ऊपरों में तो 4 गो है, एगो टोटल का 21 के पावर 5 गो है, तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा, तो बच जाएगा 4 गुने 1021, 21 चौक 84 या 10 चौक 40। अरे इसे सवाल एगो बताए थे क्या? एकदम सेम सवाल कहीं पे नहीं, सेम सवाल नहीं था, सेम आंसर है भले 272 का 277 का सेम आंसर है, लेकिन सवाल वहाँ 441 है, वहाँ 269 था। चलिएगा आगे देखा, 78 नंबर, 278, 278 को देखा जाए। ए 24.01 इसका वर्गमूल है, प्लस
यहाँ 90 पॉइंट इतना, इसका इतना, और यहाँ देखिएगा 9.5, इसका वैल्यू क्या हो। चलिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। क्या इसका वर्गमूल क्या होता है? 49 का होता है, 2 अंक के बाद रहता है 1 अंक के बाद। इसका वर्गमूल क्या होता है? 90 यानी 95 का होता है, 1 अंक के बाद रहता है। आइए देखिएगा 9.5, ये सब है ना। वर्गमूल अगर सीखना है तो आज ही, आप बार बार बताएंगे नहीं, आज ही प्ले स्टोर से MK माधव मैथ इंस्टॉल कीजिए और बेसिक मैथ का 49 रुपया में खरीद लीजिए, बार बार बता रहे। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 5 10 9 19, 9 दूना 18, 4 22, एगो हसीला हुआ 23 हो जाएगा। 23.9 आपका आंसर हो जाएगा, 278 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 279, 279, 279 क्या कह रहा? 279, देखिए 12 के पावर 4 दे दिया है, 12 के पावर 4 ऊपर पावर फिर 2 है। और उसके बाद ध्यान दीजिए, क्या यहाँ दे दिया है, ध्यान दीजिए क्या है, 1 है और 1728 के स्क्वायर गुने 12 प्लस 24। सब बेसिक मैथ में अगर पढ़ लीजिएगा तो खूब ज्यादा समझ में आएगा। गर्दा उड़ा 1728 का वैल्यू जानते हैं, क्यूब रूट भी, क्यूब भी याद रखिएगा 1 से लेकर 25 तक। अब स्क्वायर भी याद रखिएगा 1 से लेकर 50 तक। तो इसका देखिएगा 1728 को सिर्फ 12 के पावर 3 लिख सकते हैं। इस 1728 को इतना लिखा है, ऊपर पावर 2 है, तो हम समझ गए क्या कि 12 के पावर 4 दूना का पावर पर से, तो 12 के पावर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आज देखिएगा ये 1 में गुना करेंगे कोई फर्क नहीं, आई 12 के पावर 3 दूना का 6 हो जाएगा, और गुने 12 और उसके बाद प्लस यहाँ देखिएगा 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ गौर से देखिएगा, 12 के पावर यहाँ 8 हुआ, गुना में है तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बेस समान रहेगा तो जुट जाएगा, बेस यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, तो 12 के पावर 9 हो जाएगा। अब देखिए गौर से देखिएगा, 12 के पावर ऊपर 9 हुआ, 12 के पावर नीचे 6 हो, तो बेस यहाँ समान रहेगा तो भागा में रहता है तो पावर घटता है, तो 12 के पावर 9 में से 6, निचलका हमेशा घटता है, तो 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा। अब उसके बाद ये 24 बच गया। 12 का क्यूब आप जानते हैं क्या होता है? 1728 होता है। 1728 है ये 24, 8 4 12, 2 2 4 1 5, 1752 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 4 280 को देखा जाए, 280 तो पानी हम पीने वाला था, कह रहे कमजोरी कहाँ से आ रहा है। एक बार सोचे थे कि हम पानी पी ले, याद है? आज देने लगे थे भाषण, अब पानी नहीं पिए, तो 280 बनाइए, थोड़ा हम पानी उनी पी लेते हैं। क्या 280 लगा हुआ है ना? चलिए चलिए, इतना इजी सवाल है। 3 के पावर 4 है और 1 का पावर 2 है,
गुना 1, आई 27 डायरेक्ट है तो आपको लिख दीजिए 3 के पावर 3, 27 को लिखे है, और उसके बाद 2 है। आई टोटल के पावर फिर है ऐसे ऐसे करके दिया है, ये क्या है 2 है प्लस 9 है, इसका वैल्यू क्या। चलिए इस सवाल बहुत इजी है, देखिए क्या ए पावर पर से पावर है तो निचलका को बेस कह देता है, आई गुना में है तो देखिएगा 4 दूना का 8 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ देखिए निचलका को बेस करेंगे पावर पर से पावर 3 दूना का 6 हो जाएगा, और उसके बाद एकरे पावर है, ये वाला अलग है, एक पावर यहाँ 2 है यहाँ 9 है, 3 के पावर ऊपर देखिएगा 8 वो है, देखिएगा बेस जब सेम रहता है अब भागा में रहता है, जैसे कि भागा में रहता है तो बोले है ना कि एक वो लिख देते हैं दोनों ए है, कैसे दोनों यहाँ 3 है तो बेस सेम है ना, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो ए पावर घटता है तो ऊपर का मेस और निचलिका घटता है, तो घटाइए तो यहाँ एक बार बेस लिखा जाएगा 8 में से 6 जाएगा 2, और एक पावर अब यहाँ 2, अब इसका मतलब क्या हो गया 3 का स्क्वायर, चाहे पावर पर से पावर 3 का पावर 4 मतलब 81, चाहे 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर फिर 81 हो जाएगा, 81 या प्लस ये वाला 9 वाला 90, छापिए इसको आगे। 281 को देखा जाए भाई, ध्यान दीजिए क्या 281 281 देखा जाए, क्या कह रहा है 281 17.64, इसका वर्गमूल निकालना है, यहाँ देखिएगा 70 है पॉइंट 56 है, इसका ही वर्गमूल निकालना, और यहाँ भागा है डायरेक्ट भागा है तो लिख दीजिए 2, इसका वैल्यू क्या। अब आप जानते होंगे कि 1764 का वर्गमूल कैसे निकलता है, तो 1764 का क्या निकलता है 42 निकलता है, ये 7056 का वर्गमूल 84 होता है, 1 अंक 2 अंक के बाद रहता है 1 अंक के बाद। अब यहाँ देखिएगा इसको फिर भागा दीजिएगा तो 2 चौको 8 है 2 दूना का 4 मतलब आ जाएगा 42, और उसके बाद वाट पूछा है, वाट है ना पूछा, तो 42 से 42 84 आपका हो जाएगा, इसका वर्गमूल। वर्गमूल सीखना है तो हम बार बार बोल रहे हैं बेसिक मैथ पढ़िए। 281 हो गया ना, हो 8.4 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 282 282 282 282 2 के पावर 3, आइए भागा जैसे बट्टा मतलब 2 के पावर ये हो जाएगा, कोई दिक्कत, और रूट अंडर 36 है प्लस 144, ये सवाल अच्छा है। हम बोले हैं आपको याद कीजिएगा, जैसे कि ऊपरों अगर ए हो और नीचे ए हो तो इसको सेम बेस कहेंगे, एक पावर ए ना एक पावर एम, तो एक बार ये बेस लिख देते हैं, ऊपर का मेसर एम मेसर है एन को घटाते हैं, घटाते मतलब ये घटाव का चिन्ह हर हाल में यहाँ पर लगेगा, तो उसी तरह से यहाँ भी बेस 2 है यहाँ भी बेस 2, तो 2 लिख दिए और ऊपर का 3 है, ये हर हाल में फार्मूला का घटाव का चिन्ह होता है, ये -2 घटाना है, बस यही मेन था, ये वाला स्टेप है। नहीं था देखिए 36 से क्या होता है 6, और यहाँ देखिएगा 144 का 12, यही ना होता है। अब देखिएगा ये माइनस माइनस को गुना कीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं तो गुने ना तो प्लस हो जाएगा, तो 2 के पावर 5 मतलब क्या, ये 32 हो गया, 32 ये सब दिमाग में रखिए, 32 है और 6 है, और यहाँ तो इसको जोड़ दीजिएगा तो ए कितना हो जाएगा 2 और 6 8 और 2 10 हो जाएगा, और 10 3 4 1 5 50 हो जाएगा, ऐसा ही जोड़ दिए 32 6 38 12 50 हर ऑप्शन में हो, उतारिए 282 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 283 को देखा जाए,
283। चलिएगा देखा जाए क्या। दो सौ तिरासी 283 नंबर क्वेश्चन। एक्स का मान ज्ञात करना है। 940 माइनस एक्स है, ठीक है। आई रूट है तो रूट, फिर दे दिया है बराबर में 926 माइनस 676 रूट में है। आई टोटल पर रूट है, तो पूछ रहा है एक्स का वैल्यू क्या होगा। कोई बड़ा बात है क्या? आप जानते हैं, एक और बात नहीं जानते, जैसे कि बराबर के इस पर अगर जैसे कि ये है ए है और बी है, तो बराबर के इस पर और उस पर सेम चीज रहेगा ना तो कटता है। जैसे इधर भी स्क्वायर है उधर भी स्क्वायर है, कट जाएगा। चाहे यहाँ रूट रहेगा यहाँ भी रूट रहेगा तो ये सब कटता है। तो उसी तरह से बराबर के इस पर और उस पर इधर भी रूट है पूरी टोटल पर, इधर भी टोटल पर, तो ये कट जाएगा। और 676 का वर्गमूल एगो पर रूट है इसलिए नहीं कटेगा, टोटल पर रहेगा तब। 676 का वर्गमूल 26 होता है। अब गौर से देखिएगा इधर क्या बच गया, 940 बच गया, एक्स बच गया, और उधर देखिएगा 926 और माइनस 26, तो ये घटेगा तो ये क्या हो जाएगा 900 बचेगा, 926 में 26 घटेगा, आई 940 ये एक्स हो जाएगा। ये एक्स उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 900 इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो 940 में सर 900 घटेगा 40 आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 284। 284 को देखा जाए। दो सौ चौरासी, चलिएगा ध्यान दीजिएगा देखा जाए क्या। आप लोग शेयर कीजिएगा प्लीज, रेलवे वाले स्टूडेंट तक पहुंचाइए। 284 क्या कह रहा, 5 का स्क्वायर है ब्रैकेट और इतना, अब भागा जैसे ही आ गया तो आप डायरेक्ट यहाँ बट्टा भी लिख सकते हैं, है ना, शॉर्ट करने के लिए। तो 25 का स्क्वायर है तो 25 को डायरेक्ट 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, सब शॉर्ट करने का टेक्निक है। अब यहाँ गुना चला गए, अब 42 माइनस 6, तो 42 माइनस है और 6 है, तो 42 माइनस 6 है, 42 माइनस 6 है, और ये ब्रैकेट है, एक और छोटका ब्रैकेट यहाँ से लगल है, आई टोटल पर ये लगा। तो पहला नंबर जान लीजिए, ये टोटल कितना है देखिएगा, 5 3 दूना का 6 हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 5 के पावर 6। बेस समान है तो घटेगा, तो 5 में से देखिएगा घटेगा तो 6 में से 2 जाएगा 4, यानी कि 5 के पावर 4 हो जाएगा, गुना 42 में से 6 जाएगा 36 बचेगा। ये टोटल का वैल्यू 36 है, टोटल पर भागा है, टोटल पर भागा 6, तो ये 6 बार। कोई दिक्कत अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक 25 सिर्फ दिया है, एक 25 के पावर फिर दिया है, देखिएगा 25 के पावर 2 है, इसलिए करें कितना लोग 25 के पावर 2 मतलब ये वाला वैल्यू टोटल हो जाएगा 4 हो जाएगा 4, समझ रहे ना। एक पर यानी कि 6 गो में से 4 हो जाएगा, यहाँ 2 गो बचेगा, 2 गो, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 गुने 6 150। दिमाग लगाइए कुछ, मैं सब बात लिखते रह जाइएगा। ऑप्शन नंबर 3, चलिए 285 को देखा जाए। दो सौ पचासी क्या कह रहा, ये वही सवाल है कि अंतिम से बनाने वाला। 1199 91 है, आई ब्रैकेट बंद, अब माइनस फिर एगो रूट है, 1250 है ब्रैकेट बंद, फिर माइनस आई रूट के अंदर
फिर ब्रैकेट बंद है, 599 है, अब प्लस के बाद फिर रूट अंडर 676, ये 676 है, ऐसे ऐसे बंद है। इसका वैल्यू क्या, यही ना है, इसका वैल्यू क्या, 3 गो ब्रैकेट इधर से है, 1 2 3 गो ब्रैकेट, तो उधरों से 3 गो दे दिया। अब इधर से ऐसा सवाल को इधर सोल्यूशन कर रहे हैं, 676 का 26 होता है। अब ये वाला जोड़ का चिन्ह है तो जुटेगा, 9 6 15 और 9 2 11 को 12, 5 625, इस पर वर्गमूल है तो 625 का 25 होता है। अब ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1225, आज घटाव का चिन्ह है ना, यहाँ जोड़ का चिन्ह था ना, देखिएगा वही बात, देखिए घटाव का चिन्ह है, ध्यान 285 में देखा जाए कई घटाव है, 2 गो में घटाव है, तो इस घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये घटाव का चिन्ह, तो 1225 हो जाएगा। तो 1225 जो होता है यहाँ हो गया, ध्यान दीजिएगा, इसका वर्गमूल हो गया। तब 1225 का वर्गमूल क्या होता है, ये सब याद रहेगा तब ना। 35 का होता है ना, 1225 होता है, 35 का होता है, ध्यान दीजिएगा क्या। तो यानी कि इसका जो वैल्यू आ गया ये 35 आ गया, इसका वैल्यू क्या आ गया, 35 आ गया। घटाव का चिन्ह तो घटेगा, तो घटेगा 11 में से 5 जाएगा 6, 8 में से 3 जाएगा 5, 1156। तो 1156 का लास्ट में है, तो 1156 किसका होता है, 34 का वर्गमूल होता है। ये सब याद रहेगा तब ना गर्दा उड़ाइएगा, नहीं तो 1156 किसका होता है ना, सोचते रह जाइएगा। 1225 किसका होता है, सोचते रहिएगा, है ना। तो इसके लिए बेसिक मैथ आपको पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है, जो 49 रुपया में आपको मिलेगा MK माधव मैथ्स ऐप पर, उसको पढ़ने के बाद ये सब अपने याद रहता है। तो आज की सेवा इतना ही रहने देते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करके जाइएगा। आप लोग वीडियो को शेयर बहुत कम करते हैं, इसलिए शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद।